हेलो फ्रेंड्स, उड़ानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। अपन पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टी, और उसमें पढ़ते पढ़ते अपन पहुंच गए थे। कुछ फॉर्मूले थे, उन पे बेसिस कुछ सवाल कर रहे थे। तो उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद एक दो प्रॉपर्टी और हैं, तो फिर वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 के मूल हैं, तब वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखे थे ऐसे क्वेश्चन किए थे जिनमें अपन को ऐसे दो रूट दे रखे थे और एक इक्वेशन ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले अपन इस गिवन जो इक्वेशन है उससे देखते हैं कि उससे क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 कि अपन को दो रूट दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। यहाँ से अपन देखते हैं कि इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट यानी अल्फा एंड प्लस बीटा इक्वल अपने पास आता है पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने पास आता है अल्फा एंड बीटा इक्वल टू अपने पास आता है क्यू। देन अपन को चाहिए कि वो वाली इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अपने पास अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा हो। तो इस वाली इक्वेशन से अपन को ये जो दो रूट दे रखे हैं इनका अपन सम ऑफ रूट करेंगे। इसको अपन बोलते हैं S1 बोल रही हूँ मैं, जो ये वाले रूट का सम कर रही हूँ उसको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू अपने पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अपन इसका फॉर्मूला जानते हैं, S1 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये अपने पास आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर इस चीज़ को अपन आगे निकाल लेते हैं। ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये इक्वल टू पी है एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अपने पास क्यू है। ये जो इक्वेशन नंबर अपन इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं। तो 1 एंड 2 इक्वेशन से जो वैल्यू अपने पास है वो अपन S1 में पुट करते हैं। इन S1 की वैल्यू अपने पास आएगी पी स्क्वायर माइनस 2Q अपॉन Q। फिर अपन निकालते हैं P1 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है उसके जो दो रूट दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट अपन करेंगे। तो यहाँ से अपने पास आएगा अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन अपने पास इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन के अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट दे रखा होता है वो इक्वेशन अपने पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस S1 इंटू एक्स प्लस P1 इक्वल 0 होती है। यहाँ से अपनी वैल्यू पुट करेंगे। इन एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2Q अपॉन Q इंटू एक्स प्लस P1 की वैल्यू है अपने पास 1 इक्वल 0। इक्वेशन को अपन Q से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर Q का एलसीएम लेंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2Q एक्स प्लस Q इक्वल 0। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, आंसर आ गया। अपन से पूछा था एक इक्वेशन देखी, उसके दो रूट दे दिए अपन को, अल्फा एंड बीटा रूट दे दिए, और एक ऐसी इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है जिसके जो रूट है वो अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा है। तो अपने पास होता है कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर अपन को मिल जाए तो अपन इक्वेशन का मतलब फॉर्मेशन कर सकते हैं। देन अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा उस इक्वेशन के दो रूट है, तो यहाँ से अपन को सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा। अब उसमें अल्फा प्लस बीटा भी आएगा एंड अल्फा इंटू बीटा भी आएगा, तो वो वाली वैल्यू अपन को जो गिवन इक्वेशन है उससे मिल जाएगी। देन अपने को इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस तथा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल 0 का
एक मूल उभयनिष्ठ हो तो इनकी शेष रूट है वो अपन से पूछे हैं। अपने पास दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल 0। ये अपने को दो इक्वेशन दे रखी है। बोला गया है कि इनका जो एक रूट है वो अपन ने मान लिया अल्फा है और ये कॉमन रूट है, कॉमन रूट है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इस वाली इक्वेशन से अपन देखेंगे कि अपन इसको मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना है अपन को। तो इसका एक इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 है उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसको अपन P1 लिखते हैं। देन P1 इक्वल टू अपने पास आता है BC, यानी इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है B इंटू C आया है। दूसरी का अगर अपन देखें P2 तो अपने पास उसका आया है C और A आया है। और अपन को ये बोला गया है कि इनका जो एक रूट है वो कॉमन है। तो यहाँ से अपन ये प्रोडक्ट ऑफ यानी दो रूट हैं उनका ही तो मल्टीप्लाई है, उनका मल्टीप्लाई है। तो उसमें अपन देख रहे हैं कि ये जो C है ये अपने पास कॉमन रूट आ रहा है, ये कॉमन रूट आ रहा है। और अपन को पूछा क्या है कि इनके जो शेष रूट है वो पूछे हैं। शेष रूट बस कौन सी रही, B और A है, ये रहे इसके दोनों B एंड A है, वो इसकी इन दोनों इक्वेशन के शेष रूट है। ये अपने को दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। इनका एक जो रूट है वो अपन मतलब अल्फा माने भी या नहीं भी माने तो भी हो जाएगा कि दोनों रूट इसके भी दो हैं इसके भी दो हैं, और इन दोनों में जो एक रूट है वो इन दोनों का कॉमन रूट है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो दोनों जो रूट होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे B और C पहले वाली इक्वेशन के रूट्स का मल्टीप्लाई हो गया और C इंटू A हो गया दूसरी वाली इक्वेशन का मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि C है वो इस वाली इक्वेशन में भी आ रहा है और इस वाली इक्वेशन में भी आ रहा है। इसका मतलब है जो C है वो इन दोनों इक्वेशन का जो है वो कॉमन रूट है। और कॉमन रूट अपन को बताया रखा है कि इनमें से एक कॉमन रूट है, तो ये C जो है ये कॉमन रूट हो गया। तो बाकी बच्चे कौन से, B और A बचे। तो इन दोनों इक्वेशन के जो B और A हैं वो दोनों अलग अलग रूट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अपने पास, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0 के रूट हो तो वह समीकरण जिसके रूट अपने पास है अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 तथा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 है, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसकी ये दोनों है, ये दो रूट होंगे। वो इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है। तो वो इक्वेशन अपन देखेंगे कि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ से अपने पास दो इक्वेशन दे रखे, दो रूट ऐसे अल्फा और बीटा में दे रखे हैं। तो वहाँ से अपन उसको सम ऑफ रूट करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं एंड वहाँ से वो वैल्यू निकालते हैं। तो पहले अपन गिवन इक्वेशन से देखते हैं। जो गिवन इक्वेशन है अपने पास, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। इसके दो रूट दे दिए अपन को, अल्फा एंड बीटा दे दिए। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर सम ऑफ रूट अगर अपन देखें तो सम ऑफ रूट अपने पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आएगा एंड अल्फा इंटू बीटा अपने पास आएगा 3 आ जाएगा। ये जो रूट अपने को दे रखे हैं जिसकी अपने को इक्वेशन निकालनी है, इन रूट से अपन देखते हैं कि ये सम ऑफ रूट अपने पास क्या आएगा, यानी अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इनका अपन सम करते हैं तो अपने पास आता है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा माइनस प्लस अपन अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा अल्फा बीटा, बीटा को मल्टीप्लाई प्लस बीटा फिर माइनस अल्फा एंड माइनस 1। नीचे अपने पास आएगा, इन दोनों का एलसीएम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। यहाँ से अपन देखते हैं कि जो अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा हो गया और
ये प्लस का बीटा है, ये माइनस का बीटा है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का अल्फ़ा है एंड ये माइनस का अल्फ़ा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिखते हैं 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अपॉन, यहाँ से अपने पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा, सम ऑफ रूट की वैल्यू आएगी अपने पास 2 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अपन इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। P1 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, तो उसकी वैल्यू अपने पास आएगी। इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगी एंड इक्वेशन अपने पास हो जाएगी x² माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इक्वल 0। इसको आगे थोड़ा और सोल्व करके लिख दीजिएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 3 एलसीएम लेके लिखेंगे तो 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन ज़रूर करके देखिएगा। आगे क्वेश्चन है अपने पास, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में एक मूल दूसरे की n घात के बराबर हो तो a c की पावर n और होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 है, प्लस a की पावर n इंटू c की होल पावर अपने पास 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल किसके इक्वल होगा। ये वाली वैल्यू पूछिए अपन को कि ये किसके इक्वल होगा। ये इक्वेशन दे रखी है, कंडीशन अपन को दे रखी है कि एक रूट है वो दूसरे की n घात के इक्वल है। ये अपन ने पीछे पढ़ा था, जो मतलब उसमें था ना कि जो रूट है उनके अंदर अपने पास क्या रिलेशन दे रखा है, उस प्रॉपर्टी के अनुसार अपन चलेंगे। यहाँ पे अपन को इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, c इक्वल 0 दे रखी है। लेट इसका अपन एक रूट मानते हैं, लेट वन रूट इज अल्फा एंड द अदर हो जाएगा अल्फा की पावर n, क्योंकि एक रूट है वो दूसरे की n घात के बराबर है, तो दूसरा रूट अपने पास हो जाएगा अल्फा की पावर n हो जाएगा। यहाँ से अपन इसको करेंगे कि जो सम ऑफ रूट है वो अपने पास कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा की पावर n इक्वल माइनस b अपॉन a आएगा। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो अपने पास आएगा अल्फ़ा इंटू ये अल्फ़ा की पावर n है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा की पावर n इक्वल माइनस b अपॉन a हो जाएगा। एंड यहाँ से ये आएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर n इक्वल c अपॉन a हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की पावर n प्लस 1 इक्वल हो जाएगा c अपॉन a हो जाएगा। अल्फ़ा की पावर n प्लस 1 इक्वल हो जाएगा c अपॉन a। यहाँ से अपन आगे देखते हैं, यहाँ से अपन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देन इक्वेशन नंबर 2 से जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देन बाई इक्वेशन 1 अल्फ़ा की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो वो हो जाएगा c अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और इस होल की पावर अपने पास हो जाएगा n इक्वल टू माइनस b अपॉन a आएगा। यहाँ से अपन a से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली इक्वेशन को अगर अपन दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दें a से मल्टीप्लाई करने पर, इस वाली इक्वेशन को अपन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू अपन बाहर निकाल लेते हैं। c
सी अपने पास सी की पावर हो जाएगा 1/n+1 एंड ए की पावर हो जाएगा ए की पावर 1 - 1/n+1 प्लस सी की पावर अलग ले लेते हैं n/n+1 एंड ए की पावर अपने पास हो जाएगा 1 - n/n+1 इक्वल आएगा -b। देन इस वाले टर्म को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी ए की पावर n इंटू सी की पावर होल पावर हो जाएगा 1/n+1 प्लस यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये ए की पावर अपने पास आएगा 1/n+1 n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1/n+1 आएगा और यहाँ से ये सी की पावर n रहेगा यानी ए इंटू सी की पावर n रहेगा और बाहर टोटल कॉमन पावर आएगी अपने पास 1/n+1 और इसकी वैल्यू अपने पास आएगी -b। देन क्वेश्चन में जो पूछा था उस क्वांटिटी की वैल्यू आ गई है अपने पास -b। देन आंसर होगा -b। देन ज़्यादा कुछ नहीं किया है अपन ने, पीछे भी पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन। एक इक्वेशन दे रखी है और उसकी जो रूट है दे रखी है उनकी अपने को प्रॉपर्टी दे रखी है कि एक रूट है वो दूसरी की n पावर की बराबर है, n पावर के बराबर दे रखा है। इन एक रूट अपन ने मान लिया अल्फ़ा एंड दूसरा अपन मान लेंगे अल्फ़ा की पावर n मान लिया। और ये अपन बेसिक सी प्रॉपर्टी पढ़ते ही हैं कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से अपन ने निकाल ली इस इक्वेशन से। सम ऑफ रूट होता है अपना -b/a, तो यहाँ से -b/a ही आएगा अपने पास एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a आ गया एंड ये दोनों पावर जुड़ के अपने पास हो जाएंगी अल्फ़ा की पावर n+1 हो जाएंगी और यहाँ से अपन अल्फ़ा की वैल्यू n+1 पावर को इधर भेजेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी c/a की पावर 1/n+1। ये अल्फ़ा की पावर जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो अपन इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ से आगे इसको सोल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखी है वैसे की वैसी इक्वेशन अपने पास बन जाएगी और उसकी वैल्यू आएगी अपने पास -b। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, यदि समीकरण ax² - bx + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो तो अपने को एक कंडीशन आएगी कि ये वाली कंडीशन से अपन कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे। कुछ ऑप्शन दे रखे थे वो मैंने यहाँ लिख नहीं रखे हैं, उसके लिए सॉरी। देखते हैं अपन जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके देखेंगे क्या इक्वेशन आ रही है। देन अपने को इक्वेशन दे रखी है ax² - bx + c = 0। ये इक्वेशन दे रखी है और कंडीशन अपने को दे रखी है एक मूल है वो दूसरे मूल का वर्ग दे रखा है, अपन को वर्ग दे रखा है। तो यहाँ से अपन एक रूट मानेंगे, माना एक मूल है अपने पास अल्फ़ा, देन दूसरा होगा अल्फ़ा² हो जाएगा। यहाँ से अपन सम ऑफ रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट अगर अपन निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आएगी -b/a होता है और एक माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b/a हो जाएगी। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने पास होगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल c/a आएगा अपने पास। यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर क्यूब इक्वल c/a हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई एंड ये इक्वेशन नंबर अपने पास 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 की अपन क्यूब करते हैं। क्यूब करते हैं तो अपन देखेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर की क्यूब इक्वल b की क्यूब अपॉन a की क्यूब हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अल्फ़ा की क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की क्यूब होगा, उसको अपन लिखते हैं अल्फ़ा की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 अल्फ़ा² इंटू अल्फ़ा², जिसको अपन लिखते हैं 3 एंड आगे वाले में अपने पास आएगा 3 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर 4 आएगा। यहाँ से अपन अल्फ़ा की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। पीछे भी किया अपन ये सवाल तो मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ।
एंड अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ अपने पास ब्रैकेट में रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा अपने पास b अपॉन a की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू अपने पास है c अपॉन a, ये c अपॉन a अपन इस इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3c अपॉन a इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास b अपॉन a इक्वल टू है b अपॉन a की क्यूब। इसको अपन सोल्व करेंगे, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर से a की क्यूब से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इक्वेशन आएगी a स्क्वायर c प्लस यहाँ से a c का स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर से a ऊपर a रहेगा यानी 3abc इक्वल आएगा अपने पास b की क्यूब। ये वाली कंडीशन आएगी यदि अपन को दे रखा है ऊपर की एक रूट है वो दूसरे का रूट दे रखा है और ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो इस अपन इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास ये वाली कंडीशन निकल के आएगी। ऐसे सवाल अपन पीछे भी करके आ चुके हैं। एंड आगे का सवाल है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस पी इक्वल 0 का एक मूल है वो दूसरे का वर्ग हो तो p बराबर होगा। अपने पास सेम सा सवाल अपन ने पीछे भी किया है, इन वीडियो पॉज करके एक बार आप इस सवाल को ज़रूर करके देखिएगा। चलो करते हैं इसको। इक्वेशन दे रखी है अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस पी इक्वल 0 का एक रूट है वो वन रूट अपन ने मान लिया, लेट वन रूट इज अल्फा हो गया एंड अदर रूट इसका होगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अपन सेम इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, देन देखेंगे कि अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर सम ऑफ रूट है वो यहाँ से अपने पास 30 आ जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने पास होगा अल्फा की पावर 3, वो अपने पास आएगा p के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सेम ये ऊपर वाले क्वेश्चन वाली प्रोसेस अगर अपन लगाएंगे, इसमें इस एक जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका अपन क्यूब करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर की क्यूब इक्वल 30 का क्यूब अपने पास। ये सोल्व करेंगे अल्फ़ा की पावर क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर 4 इक्वल 2700। ये अपने पास वैल्यू आ गई। ये जो अल्फ़ा की पावर 3 है यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे यानी p की क्यूब प्लस यहाँ से अपन कॉमन लेंगे, अल्फ़ा की पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3p एंड ये वाली वैल्यू आ जाएगी इंटू 30 इक्वल 2700 हो गया। इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे तो सॉरी एक टर्म नहीं लिखी इसमें अपन ने, अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 3 भी आएगा इसके साथ में, सॉरी प्लस में यहाँ पे अपने पास p का स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट आगे देखते हैं, अपने पास इक्वेशन आ गई p स्क्वायर प्लस 91p माइनस 2700 इक्वल 0 हो जाएगा। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो अपने पास p की 2 वैल्यू आएगी जिसको अपन फैक्टर करके सोल्व करते हैं, जहाँ से अपने पास p की वैल्यू आएगी, इसकी फैक्टर करते हैं। एक मिनट, अपन को फैक्टर करनी है कि ऐसी दो अपने पास संख्याएं चाहिए जिनका मल्टीप्लाई अपने पास 2700 आएगा एंड उनका जो एडिशन है वो अपने पास 91 आएगा। लेकिन अपन देखते हैं कि p स्क्वायर प्लस से देखेंगे तो इसका एक फैक्टर होगा अपने पास 216p माइनस 125p। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करके देखना, ये आएगा
-2700 इक्वल 0। इसको कॉमन लेंगे, सोल्व करेंगे। p कॉमन लिया तो p प्लस 216, यहाँ से माइनस की 125 कॉमन लिए, यहाँ से आ गया अपने पास p प्लस 216 इक्वल 0 हो गया। यानी p प्लस 216 इंटू p माइनस 125 इक्वल 0। यहाँ से p की अपने पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक वैल्यू आएगी 125 एंड एक वैल्यू आएगी 216। ये अपने पास आंसर आ गया। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है। यदि समीकरण अपने को एक इक्वेशन दे रखी है और वही पहले वाली सी कंडीशन दे रखी है कि एक रूट है वो दूसरे रूट का वर्ग हो, तो अपने को ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उस p दे रखा है और इस p की वैल्यू पूछी है। सेम इसी प्रोसेस के अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। देन इक्वेशन सोल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसके दो फैक्टर आएंगे। देन p की दो वैल्यू आ गई अपने पास। आगे अपन कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कुछ अपने पास कंडीशन होती हैं जिनसे मतलब अपन देखेंगे कि इसके रूट कैसे कैसे आएंगे। जैसे अपन जो d इक्वल 0 होता है तो वहाँ से अपन देखते हैं कि इसके जो रूट होते हैं वो अपने पास इक्वल होते हैं। वैसे कुछ कंडीशन देखेंगे कि अपन को कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके अपन रूट्स का जो नेचर है थोड़ा वो कैसे अपने आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। यहाँ से जैसे अपने पास दे रखी है, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। में अपन देखेंगे कि यदि कंडीशन है 1, ये जो कोफिशिएंट है अपने पास इनका जो सम अपने पास 0 आ जाए, इनका जो सम अपने पास 0 आ जाए, तब अपने पास जो रूट होंगे वो क्या होंगी, तब अपने पास जो रूट होंगे वो होंगे एक तो 1 होगा एंड एक होगा अपने पास c/a होगा। यदि यहाँ ऐसा हो जाए a माइनस बी प्लस c इक्वल 0 हो जाए, तब अपने पास रूट होंगे 1 एंड -1 एंड -c/a हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन है अपने पास, कंडीशन है कि यदि एक रूट है वो दूसरे रूट का इन्वर्स हो यानी व्युत्क्रम हो, तो अपने पास जो रूट की प्रकृति है वो कैसे आएगी या फिर कोफिशिएंट है वो किस टाइप के होंगे। एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो तो अपने पास कंडीशन कैसी होगी, व्युत्क्रम होगा यदि अपने पास a इक्वल c है। यहाँ से अपन जो कोफिशिएंट दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग अपन पता लगाएंगे कि इसके रूट कैसे हो सकते हैं। यदि अपन को इस वाली कंडीशन में a और c दोनों इक्वल दे रखे हैं, तब अपन देख सकते हैं कि उसके जो रूट है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगी। और उसका तीसरी कंडीशन है अपने पास, यदि अपने पास है एक रूट 0 होगा, यदि अपने पास c इक्वल 0 है तो जो एक रूट है 1 रूट अपने पास होगा 0 होगा। यदि अपन को इसमें c इक्वल 0 दे दिया जाए तो यहाँ से अपन x कॉमन लेंगे तो x की एक वैल्यू 0 आएगी, यानी अपने पास 1 रूट है वो 0 हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन है अपने पास, यदि फोर्थ कंडीशन है अपने पास, यदि अपने पास b इक्वल 0 हो जाए, b इक्वल 0 होगा तो जो दोनों रूट होंगे वो परिमाण में तो बराबर होंगे। दोनों जो रूट हैं वो अपने पास परिमाण में बराबर होंगे, बट उनका साइन जो है वो चेंज होगा, विपरीत होगा।
मतलब एक अपने पास प्लस का होगा तो दूसरा अपने पास माइनस का होगा। यदि अपने पास b इक्वल 0 हो जाए तो अपने पास ये कंडीशन होगी। यदि c 0 हो जाए तो उसका 1 रूट अपने पास 0 होगा। एंड a इक्वल c हो जाए तो जो दोनों रूट हैं वो एक दूसरे की व्युत्क्रम होंगी। एंड तीनों कोफिशिएंट का अपने पास सम अगर 0 हो जाए तो अपने पास जो रूट है वो एक 1 होगा एंड c अपॉन a होगा। एंड दूसरा अपने पास a माइनस बी प्लस सी इक्वल 0 हो जाए तो दोनों रूट हैं वो अपने पास होंगे -1 एंड -c अपॉन a होगा। इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। आप बोर हो रहे हैं कि मैम एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताती है एंड उसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाती है, तो अपन क्वेश्चन करेंगे तभी ये सारी बातें अपने को याद होंगी। ऐसे अपन बार बार पढ़ने से याद नहीं होंगी। जितना ज़्यादा अपन इनका यूज करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये अपन को याद होती जाएंगी। मैथ में यही है, फॉर्मूला अपन को उतना जल्दी याद होता है जितना जल्दी अपन उसको क्वेश्चन में यूज करते हैं, तभी वो अपन को ज़्यादा याद होता है। ऐसे नॉर्मली बेसिक थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा याद नहीं होता। अपन को जितना यूज करते हैं क्वेश्चन में उतना ही, जितना बार बार वो सामने आता जाएगा उतना ही जल्दी वो अपन को याद होता जाएगा। इस वाली प्रॉपर्टी को कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं अपन को, ये देखते हैं अपन आगे। ये अपने पास आरपीसी सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है अपने पास p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इक्वल 0 के अपन को मूल पूछें कि इसकी रूट क्या होंगी। देन अपन देखते हैं कि जो कोफिशिएंट है, इसकी जो कोफिशिएंट है अपन उनका सम करके देखते हैं कि क्या आता है। देन कोफिशिएंट है p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। इन तीनों का अपन सम करेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू 0 आएगी। एंड इसकी वैल्यू 0 आएगी तो अपने को पता है कि जब तीनों कोफिशिएंट का सम अपने पास 0 आता है तो अपने पास रूट होते हैं, रूट आर 1 एंड c अपॉन a होता है। देन एक तो 1 हो गया एंड c की वैल्यू अपने पास है r माइनस पी। एंड c अपॉन a की वैल्यू अपन देखते हैं r माइनस पी अपॉन a की वैल्यू है अपने पास p माइनस क्यू। देन रूट अपने पास होगी 1 और r माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू है वो इसके रूट होंगे। आगे का क्वेश्चन है, ये अपने पास आया हुआ है सेकेंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है। ये अपन को दे रखा है कि a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल 0 की रूट है वो अपन को समान दे रखा है। यहाँ पे तो अपन को सिर्फ इतना ही पूछा है कि क्या होंगे, और यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दिया है कि इसके रूट समान है। तो ए बी सी जो को दे रखे हैं इसमें, ये ए बी सी किस में होंगे, कैसे मतलब या तो वो समांतर श्रेणी में होंगी या गुणोत्तर श्रेणी में होंगी या फिर उसमें हरात्मक श्रेणी में होंगी। यहाँ से अपन देखते हैं इसका जो कोफिशिएंट दे रखे हैं उनका सम करके देखते हैं। a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी अपने पास 0 हो रहा है। 0 हो रहा है तो अपन जानते हैं कि यदि तीनों कोफिशिएंट का सम अपने पास 0 हो रहा है तो उसके रूट्स जो होंगे एक तो 1 होगा एंड c अपॉन a होगा। कंडीशन अपने को दे रखी, जो दोनों रूट्स हैं वो अपने पास इक्वल होंगी। अपन कंडीशन लगाते हैं कि दोनों रूट अपने पास हैं वो इक्वल होंगी तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। यानी 1 इक्वल c की वैल्यू है अपने पास b माइनस c है एंड a की वैल्यू है अपने पास a माइनस b है। यहाँ से अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो a माइनस बी इक्वल बी माइनस सी हो जाएगा। c को अपन इधर लेके आएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा a प्लस सी, ये हो जाएगा इधर 2b हो जाएगा। या फिर अपन लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी, जो कि अपने पास समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है कि जो बीच वाला पद अपने पास होता है उसका 2 गुना है वो दोनों बाहर वाले पदों के योग के बराबर होता है। तो जो ए बी सी हैं ये अपने पास होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। वैसे अपन ऐसा मतलब इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बस एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है तो ये
मैं यही बोल रही हूँ आपको कि जितने मतलब जो भी प्रॉपर्टी है आप उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन करोगे तो वो अपने आप आपको याद होती जाएंगी। तो ये अपने जो प्रॉपर्टी थी उसका अपन ने यूज किया है कि जो तीनों कोफिशिएंट हैं उनका सम अपने पास 0 हो रहा है, तो रूट अपने पास क्या होंगी 1 एंड C/A होंगी। कंडीशन अपन को दे रखी है कि जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। ये इक्वल की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से अपन ने देखा तो ये अपने पास समांतर श्रेणी की कंडीशन आ गई। इसका मतलब है जो तीनों ABC है वो अपने पास समांतर श्रेणी में होंगे। आगे का अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।